आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज मैं आप सबको जया एकादशी की कथा श्रवण कराऊंगी और आप सब ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। भक्तजनों, आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जिसमें मनुष्य से जाने अनजाने में भूल हो जाती है, जिससे उसको बड़ा ही कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि भूत और प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। इसी संबंध में आज जया एकादशी की कथा हम सब श्रवण करेंगे। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सोच समझ के ही काम करना चाहिए ताकि उसको जीवन में कष्ट न सहना पड़े और उसको दुख ना मिले। भक्तजनों, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे श्री कृष्ण भगवान, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि क्या है? क्या पहले किसी ने इस व्रत को किया है और व्रत करने से उसको क्या फल प्राप्त हुआ है? यह सब मैं जानना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जैसे सभी एकादशियों का किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य कुयोनि जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से भी छूट जाता है और उसको दिव्य शरीर धारण, उसको दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को इस व्रत में भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और संयम और नियम से रात्रि को जागरण करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, देवताओं का एक बहुत सुंदर उपवन है जिसका नाम है नंदन वन। उस उपवन में सभी देवता देवियाँ सब इकट्ठे हुए, गंधर्व गंधर्वियाँ सब इकट्ठे होकर के बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाने लगे। गंधर्व गायन करने लगे और गंधर्व यहाँ नृत्य करने लगी। उसी समय एक गंधर्व की कन्या जिसका नाम था पुष्पवती, उसका ध्यान एक गंधर्व पर पड़ गया। वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसको रिझाने के लिए वह तरह तरह के हाव भावों से उसको रिझाने लगी। गंधर्व का नाम था माल्यवान। माल्यवान भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया और अपने गायन की जो लय थी, सुर था, ताल, वो सब बिगड़ गया। बिगड़ने से सभी का ध्यान सभी के आनंद में विघ्न पड़ गया। सब आनंद
बिगड़ गया, सब गड़बड़ हो गया। संगीत का सारा आनंद सब गड़बड़ा गया। वहाँ पर उपस्थित देवता को यह अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र भी वहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी यह सब बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में आकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे माल्यवान और हे पुष्पवती, तुमने सरस्वती देवी का अपराध किया है। तुमने जो काम किया है यह बहुत ही गलत है। साथ ही तुमने गुरुजनों का और अपने से बड़ों का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, संयम तोड़कर तुमने लज्जाजनक प्रदर्शन करके उनका भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीच असंयमी पिशाचों जैसा जीवन बिताना पड़ेगा। भक्तजनों, जरा सी भूल के कारण इतना बड़ा श्राप देवराज इंद्र ने उनको दे दिया। इसलिए हमें कभी जीवन में विवेक को नहीं खोना चाहिए, धर्म पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में दुख ना आए और हमेशा सुख ही सुख आए। इंद्र का शाप सुनकर पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित हुए और वो बेचारे करते भी क्या, और बहुत दुखी हो गए। पिशाच योनि बहुत ही बुरी होती है। वे हिमालय पर्वत पर जाकर जीवन बिताने लगे। उनको न तो गंध का ज्ञान था, न रस का और न स्पर्श का कोई भी ज्ञान नहीं था। उनको एक क्षण भी सुख नहीं प्राप्त होता था। पिशाचों की योनि बड़ी कठिन होती है, क्योंकि अगर उनको प्यास लगती है तो पानी तो दिखाई देता है, जैसे वो पानी के पास जाएंगे पानी वहाँ से लापता हो जाता है। धूप तो दिखाई देती है, जैसे वो धूप है करके भागे भागे धूप के पास जाएंगे, धूप वहाँ से गायब हो जाएगी। और जैसे वो किसी को छूना चाहेंगे वो भी नहीं हो पाता। इसलिए उनका जो जीवन है वो बड़ा ही दुखमय होता है। न तो उनको एक क्षण के लिए नींद आती है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर बहुत ठंड पड़ती है। इसलिए ठंड के कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचिन से कहा, हे प्रिय, यह योनि तो बहुत ही बुरी है, इससे तो नरक अच्छा होता। हम तो बहुत दुख पा रहे हैं, अब इस दुख से कैसे छुटकारा मिल जाए। प्रभु की बड़ी कृपा उन पर हो गई, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, अनजाने में ही उन्होंने व्रत किया, जानबूझ के नहीं किया। न कोई पूजा की, न कोई पाठ किया, सिर्फ रात्रि जागरण किया, वो भी ठंड के कारण। भक्तजनों, वह रात उन्होंने बड़े ठंड से बड़े कष्ट में बिताई, और उस दिन उन्होंने एकादशी के दिन फल फूल ही खा करके सारा दिन बिताया। रात्रि को जागरण हो गया। दूसरे दिन भगवान की कृपा से उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया था। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए उन पर, और उनके प्राणों का अंत हो गया। तभी वे सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए। सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजकर स्वर्गलोक में चले गए। आकाश में देवता लोग और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र ने जब इन दोनों को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने इन दोनों से पूछा, तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूट गई? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवेंद्र, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। एकादशी का व्रत आ गया जिसका नाम है जया एकादशी। इसका व्रत करने से हमारी ये पिशाच योनि छूट गई है। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छूट गए हो। तुमने उससे छुटकारा पा लिया है, अतः हमारे लिए भी अब तुम वंदनीय हो, क्योंकि शिव एवं विष्णु के भक्त हमारे लिए हमेशा वंदनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो, अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो। भक्तजनों, जिन इंद्रदेव ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम पिशाच बन जाओ, अब देखो तो सही, एकादशी माता की कृपा से अब वही इंद्र कहते हैं कि तुम हमारे भी वंदनीय हो। ऐसी ये एकादशी माता हैं, इनकी कृपा से मनुष्य को सब फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भगवान जैसे भक्ता हैं, धर्मराज जैसे श्रोता हैं, तो हम तुमको भी अवश्य इस कथा को श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनि से छुटकारा मिल जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते रहें, रात भर जागरण करें। जो इस व्रत को करते हैं वे हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। अब इस प्रकार से हम आज इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। जया एकादशी में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा होती है। आहार में गोंद और गोलागिरी लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल एकादशी मैया की जय।